जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बजरंगी, शरीर के चोरी की अंगों के समाचार को पढ़कर तुम विचलित हो गए हो। हनुमान जी, आप किसी को अपने जीवन का रक्षक मानकर स्वयं को सौंप दे और वो भक्षक बनकर धोखे से आपके अंग चुरा ले, आपको स्वस्थ जीवन जीने से वंचित कर दे, ये तो घोर पाप है ना प्रभु। निश्चित ही पाप है बजरंगी। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय और अपने लोगों के साथ विश्वासघात करता है उसे दंड अवश्य मिलता है बजरंगी। और वो व्यक्ति अपने समाज में अपने मान प्रतिष्ठा को खो देता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तो सुनो इस कथा को। लंबी सांस लीजिए। बहुत ज्यादा क्या करते हैं? आँख खोलिए। ये दर्द अपेंडिक्स के कारण नहीं है साहब। जब पेट में दर्द हुआ था मैंने अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन करवाया था, तब दर्द पेट में आगे इस साइड में था। अब दर्द इस साइड में यहाँ। डॉक्टर साहब, अब तो पेशाब भी नहीं उतारा। मर गया। आपका ये दर्द किडनी यानी गुर्दे के कारण है। पिछली बार आपने किडनी का ऑपरेशन करवाया था क्या? नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो सिर्फ अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था। आपके पास तो पुरानी रिपोर्ट है ना, उसमें तो किडनी का इलाज ही नहीं लिखा था। लेकिन स्कैन में एक ही गुर्दा दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किडनी में खराबी हो, इसकी वजह से एक किडनी निकाल दी गई हो? क्या? ऐसे कैसे कोई किडनी निकाल सकता है जब इन्हें कोई ऐसी शिकायत ही नहीं थी? अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पर धोखा। मेरी किडनी चोरी से निकालने की कैरवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर मिस्टर भदौरिया ने नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सुरेश। माधुरी, चलो चलो यहां से हॉस्पिटल चलते। उठाओ सारे कागज पत्तर। लेकिन आपका दर्द। अरे भाड़ में जाए दर्द। चलो यहां से। आप रिस्क ले रहे हैं। नहीं तो एक्सक्यूज मी, ये क्या है? आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? चुप! मैंने जल्लाद, मैं आया था तेरे पास इलाज करवाने और तूने ऑपरेशन के बहाने मेरी किडनी चुरा कर बेच डाली। हटाओ! क्या बकवास कर रहे हो तुम? तमीज से पेश आओ। अरे ऐसी कितने से तमीज की थे? चोर डॉक्टर नहीं, तू मौत का सौदागर है, सौदागर। अरे तूने मुझ जैसे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की। चल बाहर निकल यहां से, मैं तुझे सब लोगों के सामने बेनकाब करता हूं। गेट आउट! गेट आउट ऐसे! मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तुम मेरे केबिन में घुस के गुंडागर्दी करोगे, मैं तुम पर मानहानि का दावा ठोक के मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मार डालूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, मार दूंगा इसे। मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद कर मार डालूंगा। इस पागल इंसान को मेरे केबिन से बाहर निकालो। अंदर मत आने दो इसे। खबरदार, इनको छुआ तो। डॉक्टर भदौरिया, आप बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान हैं। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए जी, इस आदमी की आत्मा मर चुकी है, इससे क्या बात करना। क्या होगा हमारा?
इतने पहाड़ से जिंदगी और ये टूटा अधूरा शरीर, कैसे निभाऊंगा इतनी सारी जिम्मेदारियां, इनकी शादी और ऊपर से दवाई का खर्च। इस हालात में तो मुझसे काम भी नहीं होगा, और कहीं मेरी नौकरी छिन गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ऐसा अनर्थ मेरे साथ क्यों हो रहा है माधुरी, क्यों हो रहा है? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा, मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। हमारी पूजा अर्चना प्रार्थनाओं का फल हमें जरूर मिलेगा। अरे माधुरी, गरीबों का कोई नहीं होता। अरे अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता तो ऐसा नहीं होता। अरे कभी काट के अलग किए हुए अंग भी वापस मिलते हैं क्या? आप ऐसे हिम्मत नहीं हारिए। आप भी तो यही कहते हैं ना कि पूजा में बहुत शक्ति होती है, और हनुमान जी की कृपा से तो चमत्कार हो जाता है। हमारे जीवन में भी होगा। आप ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ सकते। मुझे विश्वास है डॉक्टर भदौरिया ने जो किया है उनके पापों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। देखिएगा हनुमान जी हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। अरे क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए ना। अरे कोई है, कोई है, भगवान ने क्या? आप रहने दीजिए। चलो चलो, मैं इन्हें किसी और हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी। अरे क्या हुआ इन्हें? इनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं इन्हें एडमिट नहीं करा सकती। अरे मैडम, पहले इन्हें इमरजेंसी ले जाना पड़ेगा, वरना हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन इस हॉस्पिटल में नहीं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। चले चले, यहाँ इमरजेंसी में राइट में लो। हाँ, इन्हें आपको एडमिट करना पड़ेगा और डायलिसिस पे रखना पड़ेगा। नहीं, मैं इन्हें यहाँ एडमिट नहीं करवाऊंगी। आज जो इनकी हालत है वो यहाँ के डॉक्टर भदौरिया की वजह से है। मैं दोबारा से इनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। देखिए, आप भरोसा रखिए, इस वक्त आपकी कोई भी जल्दीबाजी इनके लिए जान की जोखिम बन सकती है। इन्हें आपको एडमिट करना पड़ेगा और डायलिसिस पे रखना पड़ेगा। नहीं, मैं इन्हें यहाँ एडमिट नहीं करवाऊंगी। आज जो इनकी हालत है वो यहाँ के डॉक्टर भदौरिया की वजह से है। मैं दोबारा से इनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। देखिए, आप भरोसा रखिए, इस वक्त आपकी कोई भी जल्दीबाजी इनके लिए जान की जोखिम बन सकती है। इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है।
देखिए, अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप बाद में बात कर लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल इनको एडमिट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए और इन्हें एडमिट ना करा सके तो कहीं रास्ते में ही कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसा कीजिए। इनको खतरे से बाहर निकालना जरूरी है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मैडम जल्दी बताइए। चलिए मैडम, डॉक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। आइए। मैडम आपके लिए खाना आया है, खा लीजिए। देखिए, चिंता में खाना ना खाएं ऐसा नहीं करते। और किस बात की चिंता? डॉक्टर रस्तोगी ने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को केस पेपर्स दे दिए। डॉक्टर भदौरिया एक अकेले डॉक्टर नहीं है, बाहर से और भी डॉक्टर आते हैं। जैसी जरूरत, जैसा केस वैसा डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। कल इनका ऑपरेशन है, ये पेपर साइन करना। ज्यादा सोचिए नहीं, राम जी का नाम लीजिए और साइन कर दीजिए। बाकी मैं देख लूंगा। डॉक्टर शर्मा, आपने सब कुछ देख लिया है ना? सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर भंडारी एनेस्थीसिया के लिए अवेलेबल थे, उन्हें बुलाया। और डॉक्टर जोशी जो कि अवेलेबल नहीं थे सर्जरी के लिए, तो हमने डॉक्टर जायसवाल को बुलाया सर। संजीवनी में नए हैं, काफ़ी अच्छे हैं सर। हाँ, डॉक्टर संजय जायसवाल। वैसे मैं मिला तो नहीं हूं उनसे, लेकिन काफ़ी कुछ सुना है उनके बारे में। अच्छा है। वैसे भी किडनी सर्जरी में एक सेकेंड हैंड जरूरी है। आप लोग एक काम कीजिए, माइनर सर्जरी डॉक्टर गर्ग से करवा लीजिए और मैं लंच के बाद ओटी में आता हूं। ये ओटी लिस्ट है। ये ओटी पेशेंट की लिस्ट है, इसे सभी पेशेंट की फाइल में लगा देना। सिस्टर, बेड नंबर 60 में आपको बुलाया, इमरजेंसी, जल्दी चलिए। पवन जी। तुम बी वार्ड में हो ना? ये फाइल पेशेंट के साथ ओटी में जाएगी। ठीक है। सिस्टर, डॉक्टर भदौरिया को लंच खिलाने के बाद ये फाइल लगाऊं तो चलेगा ना? ठीक है। सर, क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब। हेलो, डॉक्टर साहब के कैबिन में आइए, वो बेहोश हो गए, जाने उनको क्या हो गया। ठीक है। जल्द से जल्द पानी का ग्लास बदल देना चाहिए, ताकि किसी को भी पता ना लगे कि डॉक्टर साहब को हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, देखिए इनको क्या हुआ।
इन्हें जल्दी से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब मैं स्ट्रेचर लेके आता। जल्दी। अरे उठिए उठिए, सोने का वक्त गया। आपके लिए खुशखबरी है, ये लीजिए सुरेश बाबू की फाइल। ये फाइल उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में जाएगी। हाँ, 1 घंटे बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देंगे। अब परेशानी की कोई बात नहीं, सारे इंतजाम हो गए, यहां तक कि किडनी डोनर भी मिल गया है। बोलिए जय श्री राम। क्या? लेकिन वो चलो, सुरेश जी की फाइल तो बन गई, अब किडनी का भी इंतजाम कर लिया जाए। जानते हो क्या तुम लोग, इतनी बड़ी गलती मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कोर्ट पे ले जाऊंगा, केस करूंगा, जेल में ले जाऊंगा तुम्हें। बेवकूफी की हद होती है। तुम लोग तो डॉक्टर कराने लायक नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर भदौरिया बीमार है, मैंने डॉक्टर भंडारी को इन्फॉर्म कर दिया है। तो क्या ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, डॉक्टर भंडारी उनके साथ उनके जूनियर्स लेके आ रहे हैं। थैंक गॉड, आज का सारा शेड्यूल बिगड़ जाता। कितनी विचित्र बात है डॉक्टर साहब, आपके सारे टेस्ट किए गए थे और आपका ब्लड ग्रुप और बाकी सारे टेस्ट सुरेश के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। बस अब आपके ये पेपर्स गए दूसरे पेशेंट की फाइल में और आप बन गए सुरेश के किडनी डोनर। चलिए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर में आपका इंतजार हो रहा है। जल्दी आप खोलिए खोलिए खोलिए, राइट में की। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अंदर जो भी हो रहा है सही हो रहा है, बस विश्वास रखिए। डॉक्टर साहब सब कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल, सब ठीक हो चुका है। थैंक यू। मुबारक हो, इनकी दोनों किडनी बिल्कुल सही काम कर रही है।
थैंक यू डॉक्टर साहब। सुना आपने? आप बिल्कुल ठीक हो गए। हनुमान जी की कृपा से आप पहले जैसे हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, वो भी हमारे जीवन में जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगे। जानते हो क्या तुम लोग, इतनी बड़ी गलती मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कोर्ट पे ले जाऊंगा, केस करूंगा, जेल में ले जाऊंगा तुम्हें। ये बेवकूफी की हद होती है। तुम लोग तो डॉक्टर कराने लायक नहीं हो। उन्होंने मेरी किडनी कैसे। बुरा मत मानिएगा सर, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें इन लोगों की गलती नहीं, ये तो आपके पापों का फल है। सारे फैसले यही होते हैं। जय श्री राम। बजरंगी पापी समझता है कि उसे कोई नहीं देखता, परंतु ऐसा नहीं है। पाप में जो अनर्थ होता है उसे अर्थ में परिवर्तित होना ही पड़ता है। बजरंगी, उसका दंड भी निश्चित है और यही शाश्वत नियम है। तो बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। मनुष्य जब भी पाप करने को ललायित हो, उसे याद रख लेना चाहिए कि ईश्वर उसे देख रहा है और हर पाप का दंड सुनिश्चित है।